तो मैं दीपेंद्र कुमार। जैसा कि आपको पता है कि हमारा अगला चैप्टर है जो चैप्टर नंबर 12 है, जिसका नाम टेंजेंट एंड नॉर्मल है। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो आपका मैथ का जो BU झांसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी का जो फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ का जो पेपर है वो 6 तारीख चौथा महीना 2022 में है। ठीक है, इसके माध्यम से आपको बता दूं, आपको मैं बेसिक चैप्टर के नोट दे रहा हूं और साथ में एक्सरसाइज क्वेश्चन भी दे रहा हूं। इसकी सहायता से आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर सको। ठीक है, आपको जैसे कि मेरी होम स्क्रीन पर दिख रहा है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कोई एक कर्व है। ओके, कोई कर्व है, कोई कर्व पर यदि कोई रेखा स्पर्श हो रही है, कोई कर्व पर यदि कोई रेखा स्पर्श हो रही है तो उसे टेंजेंट कहते हैं। और यदि उसी कर्व पर कोई रेखा लंबवत हो रही है, लंबवत आ रही है, तो उसको नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, इसकी टेंजेंट की और नॉर्मल की इक्वेशन होती है। उन इक्वेशन की सहायता से हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। जैसा कि हम आगे देखते हैं, जैसा कि यहाँ पर दो इक्वेशन दी गई हैं, दोनों इक्वेशन हैं वो हमारी टेंजेंट टेंजेंट की हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ आर टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1। ठीक है, x1 y1 के जो हमारे पॉइंट हैं वो x1 y1 है। इनकी सहायता से हमको टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है। तो टेंजेंट की जो इक्वेशन होती है वो y डैश वाई डी वाई अपॉन की डी एक्स एट पॉइंट है वो x1 y1 है, x माइनस एक्स डैश। ठीक है, जो कि यह अपनी जो आपकी इक्वेशन है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। इसकी जगह पर केवल आपको यहाँ पर वाई डैश वाई एक्स की जगह पर कोई भी पॉइंट दिए रहेंगे और आपसे इक्वेशन पूछ ली जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं कैसी आगे फॉर एग्जाम उसी की बेस पर एक और इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट एक्स वाई, केवल एक्स वाई। तो मैंने आपको बताया था वाई डैश वाई डी वाई अपन की डी एक्स एक्स माइनस एक्स, वही इक्वेशन है। उसी के इक्वेशन द्वारा ये सब इक्वेशन बनी जाती हैं। हमने जो टेंजेंट हैं उनकी तो इक्वेशन देख ली हैं। इसके बाद हमें जो इक्वेशन देखनी है वो इक्वेशन कर्व की देखनी है। ठीक है, जैसे कि आपको बता दूं कोई हमारा फंक्शन है एफ एक्स। ठीक है, कोई फंक्शन एफ एक्स है और उस पर द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कर्व है। कोई कर्व है जिसका फंक्शन एफ एक्स है, उस पर हमको एक्स वाई पॉइंट पर, ठीक है, एक्स वाई पॉइंट पर कोई कर्व पर एक्स वाई पॉइंट पर हमें उस नॉर्मल की इक्वेशन देखनी है। तो आपको बता दूं कि इसमें हम डी वाई अपॉन की डी एक्स लेते हैं, लेकिन इसमें डी एक्स अपॉन की डी वाई वो भी माइनस में लेते हैं। ओनली फ़र्क इतना है कि इसमें डी वाई अपॉन की डी एक्स लेते हैं, इसमें डी एक्स अपॉन की डी वाई लेते हैं। ठीक है, वो भी माइनस में। ठीक है, और ये हमारी नॉर्मल की बेसिकली इक्वेशन है। और ये आपको बता दूं कि ये नॉर्मल की इक्वेशन और ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन आप सभी लोग इन इक्वेशन को ध्यान रखिए, क्योंकि अगला जो हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन आने वाले हैं वो उन्हीं इक्वेशन पर आधारित हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसा कि हमारे इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1 ईच अदर और फॉलोइंग कर्व। ठीक है, जैसे कि हमको एक कर्व दिया गया है। सबसे पहले मैंने आपके बताया था कि हमको जो कर्व है उसको समीकरण नंबर इक्वेशन 1 मान लिया है। सबसे पहले हमको उसमें डी वाई अपॉन की डी एक्स देखना पड़ता है। डी वाई अपॉन की डी एक्स देखने के बाद हम जाहिर सी बात है कि हम सीधे इक्वेशन जो हमारी इक्वेशन दी गई है उस इक्वेशन में इसका मान ऐड कर देंगे और हमारी इक्वेशन मिल जाएगी। जैसे कि हमको ये हमारा कर्व दिया गया है, सबसे पहले इसमें डी वाई अपॉन की डी एक्स निकालेंगे, तो इसमें एक्स के रिस्पेक्ट में इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारा डी वाई अपॉन की डी एक्स आएगा वो माइनस बी स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर वाई आ जाएगा। और हमको जो पॉइंट दिए गए हैं वो x1 y1 दिए गए हैं, तो x1 y एक्स की जगह x1 y की जगह y1 रखेंगे, तब हमारा जो वो डी वाई अपॉन की डी एक्स का मान आएगा वो माइनस के बी स्क्वायर x1 ए स्क्वायर y1 आ जाएगा। जैसे कि आपको ऊपर क्वेश्चन में दिखाया गया है कि हमको जो फाइन करना है वो फाइन करना है
सॉरी, जो हमको फाइंड करना है वो टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है और फॉन्ट x1 y1 पर। ठीक है, सबसे पहले वाई डैश, पहला वाई डैश है, इसके बाद एम डी वाई अपन की डी एक्स आपको रखना है और इसमें डी वाई अपन की डी एक्स रखना है केवल। ठीक है, अब नॉर्मल में अपन को डी एक्स अपन की डी वाई वही माइनस में रखना पड़ता था। ठीक है, तो इसमें डी वाई अपन की डी एक्स दिया गया है, डी वाई अपन की डी एक्स का अपन ने मान पुट किया। इसके पश्चात जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मल्टीप्लाई करने के पश्चात हमारा जो मान आ गया वो ये आ गया। ठीक है, आगे स्टेप पर देखते हैं। आगे स्टेप पर जो हमने स्टेप किया हुआ है, आगे देखते हैं। आगे जो हमने स्टेप किया हुआ है वो स्टेप बेसिकली इस स्टेप है, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर से जब हमने इसको दोनों तरफ डिवाइडेशन किया तब हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो इक्वेशन आ गई वाई डैश पॉन के बी स्क्वायर प्लस एक्स एस डैश ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर x1 ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर y1 बी स्क्वायर। ठीक है, एक इक्वेशन हमारी आ गई। ठीक है, इक्वेशन आ गई जैसे कि आप देख रहे हैं यह इक्वेशन, और समीकरण 1 में भी हमारी ऐसी इक्वेशन बनी थी, तो इसके बराबर में हम इक्वल में बन रख सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन हमारी बन गई और यह इक्वेशन हमारी जो इक्वेशन बनी हुई है ये इक्वेशन और वाई डैश अपन के वाई डैश अपन के बी स्क्वायर प्लस एक डैश अपन के ए स्क्वायर की जो इक्वेशन है वो हमारी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई है। ठीक है, इसके इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। इसी प्रकार नॉर्मल में हमको इक्वेशन फाइंड करनी थी, तो मैंने आपको बताया कि उसमें डी वाई अपन की डी एक्स 1 में ले जाओ या डी एक्स अपन की डी वाई पर दो, माइनस में रहेगा। तो इसमें डायरेक्टली सीधा माइनस में दिया गया है और इसमें मान पुट कर दिया। मान पुट करने के पश्चात हमारी जो इक्वेशन आ गई वो इक्वेशन है। ठीक है, आगे देखते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एंगल बिटवीन रेडियस और वेक्टर टेंजेंट। ठीक है, जो एक्सरसाइज तीसरे के जो क्वेश्चन है वो बेसिकली इसमें हमको जो फाइंड करना पड़ता है वो कोई फंक्शन दिया रहता है। ठीक है, उसमें 1 के आर डी आर अपन के डी थीटा कॉस फाई होता है। तो इसमें जो हमको फाई होता है अल्फ़ा होता है, यानी अल्फ़ा रेडियस वेक्टर हमको फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे जो कंपेयर करके 1 के आर डी आर अपन के डी टी सबसे पहले फाइंड करते हैं। उसके बाद उसको कॉट फाई के उसमें रखते हैं, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला होता है 1 के आर डी वाई अपन के डी आर अपन के डी थीटा कॉट फाई के इक्वल होता है। ठीक है, इसकी कंपेयरिंग कहते हैं और हमारा अल्फ़ा का मान आ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बेसिकली इसी प्रकार के क्वेश्चन है, आप सभी लोग इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। मैं इस लेक्चर को ज़्यादा बड़ा करना नहीं चाहता हूँ। ठीक है ना, इसी प्रकार के सभी क्वेश्चन हैं, इनको आप बेसिकली सॉल्व कीजिए। ठीक है, आपको बता दूंगी ये सब फॉर्मूले आपको वहाँ पेपर में पूछने को मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले पोलर सब टेंजर का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो आर स्क्वायर डी थीटा अपन के डी आर होता है। पोलर सब नॉर्मल का जो फॉर्मूला होता है वो डी आर अपन के डी थीटा। पोलर सब टेंजर का जो फॉर्मूला होता है वो आर स्क्वायर डी थीटा अपन के डी आर होता है। ठीक है, इसके पश्चात जो हमारा पोलर सब नॉर्मल का फॉर्मूला होता है वो डी आर अपन के डी थीटा होता है। ठीक है, दोनों फार्मूले वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। ठीक है, एक हमारा यह भी आता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल ऑफ द टेंजेंट। इसका एक नॉमेरिकल है जिसका एक फार्मूला ड्राइव करने के लिए आ जाता है कभी कभी। इसको आप सभी लोग ध्यान रखिए। इसका फार्मूला होता है 1 के पी स्क्वायर प्लस 1 के डी यू अपन डी थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे हमारी एक्सरसाइज 4 है। जैसे कि आप एक्सरसाइज 4 में देख सकते हैं, इसमें कोई एक हमें फंक्शन दिया गया है, उसमें 5 पूछी है, पी पूछा है, पेंडल इक्वेशन पूछी है, पोलर सब टेंजेंट नॉर्मल। हमने बताया था कि उसमें 3-4 प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। इसी प्रकार का आपके में भी
एक ना एक क्वेश्चन अवश्य आएगा। ठीक है, जैसे हमसे सबसे पहले जो पूछा गया वो 5 पूछा गया। 5 अपना कैसे निकलता है, हमने बताया था 1/KR dr/d थीटा, इसी फॉर्मूले से हमारा 5 निकलता है। ठीक है, तो देखिए हमने उसका ओनली लॉग लगा के उसका डिफ्रेंशिएशन किया है। इसी के पश्चात अपन का जो cot 5 है वो cot 5 π/2 आ गया, तो पाई यहाँ पर θ/2 अपना प्रूफ हो गया। और जो अपना परपेंडिकुलर वाली जो थ्योरम थी वो P बराबर R sin फाई वाली, सेकंड में वो हमको P बराबर R sin फाई वाली जो अभी आपने इक्वेशन देखी थी उसी इक्वेशन से यह लिया गया है। ठीक है, दूसरा भी अपना क्लियर है। तीसरा भी हमारा जो पेंडल इक्वेशन है उससे एक लिया गया है। ठीक है, P², पेंडल नहीं है, एक बार फिर से कंफ्यूज इसमें क्लियर कर लेता हूँ। हाँ, पेंडल इक्वेशन है, आपको बता दूँ यह पेंडल इक्वेशन है, इसलिए P² बराबर होता है जो हमारा R² sin² थीटा होता है। ठीक है, बेसिकली R का मान हमारे पास है और sin थीटा और फाई का मान भी हमारे θ/2 है। सबके मान पुट करेंगे और हमारा तीसरा भी सिद्ध हो जाएगा। और अभी हमने आपको बताया था पोलर सब टेंजर, उसका फॉर्मूला R² dθ/kdr होता है। और एक और बताया था आपको पोलर सर्व नॉर्मल, ठीक है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो dr/kdθ होता है। दोनों फॉर्मूले से एक ना एक क्वेश्चन अवश्य आता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए जैसे कि मान पुट करने के पश्चात ये हमारा यहाँ पर सिद्ध हो गया। इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया उसमें एक इक्वेशन भी फाइंड करनी होती है, इसका नाम है पेंडल इक्वेशन। पेंडल इक्वेशन 2 स्टेप में डिवाइड रहती है, इसलिए मैंने आपको सोचा है पेंडल इक्वेशन का भी थोड़ा पार्ट दे दें। स्टेप फर्स्ट रहता है वो dy/dx, स्टेप फर्स्ट उसका रहता है y/y बराबर dy/dx x माइनस एक्स। ठीक है, स्टेप सेकंड में हमें पेंडल इक्वेशन यानी पी फाइंड करना पड़ता है, जिसके पश्चात हम x dy/dx माइनस वाई और अंडर रूट में 1 प्लस की dy/dx का होल स्क्वायर, इसको फाइंड करते हैं। इन दोनों फॉर्मूलों को आप याद रखिए, क्योंकि आपको पेंडल इक्वेशन से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। धन्यवाद साथियों, मैं आशा करता हूँ कि इस पेपर के सीजन में मैंने अपने वीडियो को रखने का प्रयास किया है। ठीक है, और मैं अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। 6 तारीख 4था महीना 2022 पेपर मैथ के पेपर के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद साथियों।